स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू आपका 12वां प्रैक्टिस सेट। यह जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू वही सब हम करवाने वाले हैं। सेम टू सेम यहाँ का जो है ना प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम जो है ना बाबू प्रश्न आपको यहीं से रहेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू अगर टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका जो है ना पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग बाबू लाइक नहीं करते, एक बार लाइक कर दीजिए। यहाँ का जो प्रश्न करवाते हैं सेम टू सेम आपका जो है ना एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। बाबू आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखिएगा, कहीं वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी में देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर सी में चौधरी चरण सिंह। इसका समझिए कि क्या पूछ रहा है कि आपका जो है ना भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा आपका मोरारजी देसाई। कौन था बाबू? मोरारजी देसाई। भारत का जो था गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा बाबू मोरारजी देसाई। आपसे पूछेगा मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो याद रखिएगा आपका 1977 में बने थे। कब बने थे बाबू? 1977 में बने थे। आपसे पूछेगा जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? देखिए यह कॉन्सेप्ट समझिए। आप लोग किधर देख रहे हैं? इधर देखिए। आपसे पूछेगा जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1977 ईस्वी में। आपसे पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी कौन थे? तो याद रखिएगा आपका मोरारजी देसाई। यही में 1977 में ही मोरारजी देसाई भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, समझे। अगर आपसे पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग तो जानते ही हैं, आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछेगा भारत का जो है ना दूसरा प्रधानमंत्री कौन था, तो आप तो जानते ही हैं लाल बहादुर शास्त्री थी। आपसे अगर तीसरा पूछेगा तो याद रखिएगा आपका इंदिरा गांधी। अगर पूछेगा आपसे भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा बाबू आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। जो जितना प्रश्न बताते हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, एक बार लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान पूछे हुआ है, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमाया हुआ है। अच्छा से समझिए। पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है ना सैनिक संगठन सोवियत संघ का, समझिएगा। देखिए आपका तो बताए थे हम नाटो। नाटो कहाँ का भैया? आपका अमेरिका है। सीटो भी बताए थे कहाँ का है? अमेरिका का है। आपका सैंटो भी क्या बताए थे? अमेरिका का। एक बच गया आपका वार्सा फैक्ट, या यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग जल्दी कमेंट करिए। यूएसएसआर का क्या फुल फॉर्म होता है? जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग। आपसे पूछेगा इनमें से जो है ना कौन सा गठबंधन सोवियत संघ का है, तो वर्सा फैक्ट है। वर्सा फैक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपका सोवियत संघ। पूछेगा वर्सा फैक्ट की स्थापना 1955, याद रखिएगा वर्सा फैक्ट की स्थापना 1955 में हुआ था। आपसे पूछेगा नाटो की स्थापना जो है ना कब हुआ था? कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाटो किस देश का सैनिक संगठन है, तो याद रखिएगा नाटो जो है ना एक अमेरिका का सैनिक संगठन है। आपसे पूछेगा नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। दूसरा पूछेगा जो है ना आपका सीटो की स्थापना, याद रखिएगा सीटो की स्थापना जो है ना बाबू कब हुआ था? 1954 में हुआ था। सीटो की स्थापना 1954 में, और सैंटो की स्थापना 1955 में हुआ था। सैंटो की स्थापना 1955 में हुआ था। आपका सीटो, सैंटो, नाटो यह सभी जो है बाबू ग्रुप यह अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। वर्सा फैक्ट जो है आपका सोवियत संघ यानी रूस, समझे। याद रखिएगा आपसे पूछेगा रूस जो है वर्तमान में जो है ना बाबू
पहले जो है अभी वर्तमान में रूस का जो है ना आप पूछेगा आपका राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा आप जो है ना व्लादिमीर पुतिन है। 2000 जो है ना 36 तक प्रधान राष्ट्रपति रहेगा आपका रूस का। अभी जो है रूस के संविधान में जो आपका व्लादिमीर पुतिन संशोधन कर दिया है, 2036 तक जो है ना व्लादिमीर पुतिन रूस के क्या रहेंगे बाबू, राष्ट्रपति रहेंगे। तो आप लोग यह सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किस विचारधारा से जो है ना भूमंडलीकरण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी में अराजकतावाद, ऑप्शन नंबर बी में उदारवाद, ऑप्शन नंबर सी में साम्यवाद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है, तो याद रखिएगा उदारवाद। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भारत में विविधता का एकता का देश है, यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी में सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन नंबर डी में सरदार पटेल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। भारत जो है विविधता का एकता का देश है, यह किसने कहा था आपका, यह नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था भारत जो है विविधता में एकता देश है। ये किसने कहा था आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बाबू टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देखते हैं। नंबर 5 में क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी में MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी में लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। भारत में जो है ना हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1947, ऑप्शन नंबर बी में 1945, ऑप्शन नंबर सी में 1950, ऑप्शन नंबर डी में 1952। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था बाबू, 24 अक्टूबर 1945 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। यह जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, समझे। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना महासचिव कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी में बान की मून, ऑप्शन नंबर सी में बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर डी में माधव नेपाल। देखिए अभी जो है ना बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है एंटोनियो गुतेरस है। क्या है, एंटोनियो गुतेरस। इसमें जो है आपका एंटोनियो गुतेरस का नाम नहीं है। अगर आपका जो ऑप्शन होगा बाबू उसमें एंटोनियो गुतेरस का नाम होगा आप लोग उसको टिक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए में नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में ऑपरेशन फल, ऑप्शन नंबर सी में चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी में संपूर्ण क्रांति। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है किस आंदोलन से संबंधित थे, तो याद रखिएगा आपका चिपको आंदोलन से कौन संबंधित थे, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देखिए। लित्ते एक आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर ए में श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर सी में भारत का, ऑप्शन नंबर डी में है रूस का। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। लित्ते जो है एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है, तो याद रखिएगा आपका श्रीलंका का है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू लित्ते का जो है कभी कभी फुल फॉर्म आता है तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। यह भी आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा लिबरलाइजेशन
जो है ना टाइगर ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ये जो है ना लित्ते का संगठन था। लित्ते जो है ना समझिए एक आतंकवादी संगठन है, इसका जो है ना लीड कर रहा था, उसका नाम था प्रभाकरन। कभी कभी अगर ऑप्शन में रहेगा आपसे पूछेगा लित्ते जो एक आतंकवादी संगठन श्रीलंका का था, उसका जो है ना लीडर का क्या नाम था, तो याद रखिएगा बाबू, उसका नाम था प्रभाकरन। जो जितना प्रश्न करवाते हैं ना सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, समझे। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना पोखरण में, ऑप्शन नंबर बी में बोकानेर में, ऑप्शन नंबर सी में मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर डी में त्रिवेंद्रम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1974 में जो है ना भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ किया था बाबू, राजस्थान के पोखरण में किया था। और क्या नाम था याद रखिएगा, जो हम लोग पहला परमाणु परीक्षण किए तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में जो है ना परमाणु जो परीक्षण किए तो ये उतना भड़का नहीं था, समझे। फिर 1998 में जो है ना दूसरा परमाणु परीक्षण करते, उसका नाम था शक्तिकरण। क्या नाम था बाबू, शक्तिकरण जो था वह परमाणु परीक्षण जो भारत के, वह भी जो है ना राजस्थान के पोखरण में ही फोड़ा गया था। राजस्थान में फूटा था ना तो आपका पाकिस्तान में भूकंप आ गया था, समझे। इतना खतरनाक वो वाला जो भड़का था। तो सभी आप जो है ना कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो है ना यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि गोवा भारत संघ का जो है ना राज्य किस वर्ष बना। ऑप्शन नंबर ए में 1967, ऑप्शन नंबर बी में 1987, ऑप्शन नंबर बी में 1949, ऑप्शन नंबर डी में 1950। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। जो है ना गोवा जो है भारत संघ का राज्य कब बना था, तो याद रखिएगा 1987 में बना था। आपसे पूछेगा गोवा पे जो है ना किसका शासक था, तो याद रखिएगा गोवा पे जो था बाबू वो अंग्रेजों का शासक नहीं था। गोवा पे जो शासन था उसका जो है आपका पुर्तगालियों का शासन था। गोवा पे किसका शासन था, पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों ने गोवा को कब छोड़ा था, तो याद रखिएगा 1961 में जो था ना पुर्तगालियों जो थे गोवा को छोड़ दिया था। तो यह भी आप लोग जो है ना याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समझे। यह मॉडल सेट करवा रहे हैं बाबू, जो आपके एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम प्रश्न पूछे जाएंगे वही सब प्रश्न करवा रहे हैं। उससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1948, ऑप्शन नंबर बी में 1947, ऑप्शन नंबर सी में 1949, ऑप्शन नंबर डी में 1950। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। देखिए नाटो, जहां नाटो का फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। आपसे पूछेगा नाटो की जो है ना बाबू लीडर का क्या नाम था, तो याद रखिएगा आपका अमेरिका। जो नाटो जो है ना वो कौन सा देश का एक संगठन था, तो याद रखिएगा ये एक अमेरिका का जो है ना बाबू संगठन है, जो 1949 में बनाया गया था। ये सब याद रखिएगा। ये सब पहले हम आपका जो है थ्योरी वाला क्लास में अच्छा से करवा दिए ये सब, समझे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जो है ना आपका डिस्क्रिप्शन में वह भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाके अवश्य देख लीजिएगा, समझे। तो चलिए अभी तो हमारा जो प्रश्न कर रहे हैं अभी जो आपके एग्जाम में जो है ना जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% कर रहा है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि योजना आयोग जो है ना कौन सा निकाय है। ऑप्शन नंबर ए में संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर बी में गैर संविधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर सी में व्यक्तिगत निकाय है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग जो है बाबू एक जो है ना गैर संविधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है ना 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1967, ऑप्शन नंबर बी में 1969, ऑप्शन नंबर सी में 1968, ऑप्शन नंबर डी में 1970। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन, देखिए कांग्रेस का विभाजन एक तो 1969 में हुआ था, एक 1907 में भी हुआ था। याद रखिएगा आपसे पूछता है ये एग्जाम में जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था आपका सूरत अधिवेशन पूछेगा तो 1907 में जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। एक हुआ था आपका जो है ना
1969 में, जिसमें जो है ना आपका कांग्रेस ओ बना था, कांग्रेस आर बना था। कांग्रेस ओ का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन, आर का जो है ना फुल फॉर्म होता है जो है ना रूरल कांग्रेस। तो ये सब आपका जो है ना बाबू थ्योरी में हम अच्छे तरह से करवा दिया है। अगर आप लोग थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सूचना का अधिकार किस वर्ष जो है ना लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में 2002, ऑप्शन नंबर बी में 2004, ऑप्शन नंबर सी में 2005, ऑप्शन नंबर डी में है 2003। सूचना का अधिकार जो है बाबू किस वर्ष लागू हुआ, तो याद रखिएगा 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सोवियत संघ के जो है ना विभाजन के बाद जो है ना रूस का जो है ना प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में ब्रेजनेव, ऑप्शन नंबर बी में येल्त्सिन, ऑप्शन नंबर सी में स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी में गोरबेचे। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोवियत संघ के जो है ना विघटन के बाद जो है ना रूस का प्रथम जो है ना निर्वाचन राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा बोरिस येल्त्सिन थे। यह जो है ना बाबू बहुत बड़का पियक्कर था। बोरिस येल्त्सिन जो था बहुत पियक्कर था। ये उतना अच्छा जो है ना रूस का जो है आपका जो है राष्ट्रपति नहीं था। उसके बाद जो है आपका देख रहे हैं मिखाइल गोरबेचे, रूस का सबसे लोल राष्ट्रपति मिखाइल गोरबेचे था। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन आया। अभी वर्तमान में जो है बाबू रूस का जो है ना अभी का वर्तमान में राष्ट्रपति जो है आपका व्लादिमीर पुतिन है। यह जो है आपका 1900 जो है ना 36 तक 2036 तक कब रहे 2036 तक जो है आपका जो है ना व्लादिमीर पुतिन रूस का राष्ट्रपति रहेंगे। समझे। तो आप लोग यह सब प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, नीचे दिए गए देशों में जो है ना कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है जो है ना इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी में फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी में है श्रीलंका। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। जो है ना इनमें से कौन सा देश जो है जो आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए थोड़ा आसियान के बारे में समझिएगा। देखिए आसियान में जो था बाबू शुरू में जो है ना 5 गो देश शामिल थे। यह पांचों देश का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। देखिए आपका तो एगो हो गया इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया। यह 5 गो देश जो थे आपका जो है ना आसियान में शामिल थे। समझे। और उसके बाद 5 गो देश को और शामिल किया गया था। उसका नाम था आपका कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, दारुल इस्लाम, वियतनाम, म्यांमार। समझे। यह 5 गो देश को और जो है ना बाद में शामिल किया गया था। इसमें से किसी में से जो है ना श्रीलंका का नाम में चर्चा ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका श्रीलंका हो जाएगा। आपसे पूछेगा आसियान की स्थापना, तो याद रखिएगा 1967 में हुआ था। आसियान की स्थापना कब हुआ था बाबू, तो 1967 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि भारतीय कांग्रेस के जो है ना संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी में ए हुम, ऑप्शन नंबर सी में एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन नंबर जी में है जी के गोखले। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो याद रखिएगा ए हुम थे। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो महिला कौन था, महिला अगर पूछ लेगा तो याद रखिएगा बाबू ए हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा बाबू एनी बेसेंट। क्या नाम था उसका, एनी बेसेंट, जो आपका यह ब्रिटेन की थी। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट। कहाँ की थी, यह ब्रिटेन की थी। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू सरोजिनी नायडू भारतीय थे। समझे। अगर आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना प्रथम जो है बाबू जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू बहिउद्दीन तैयबाजी। क्या नाम था, बहिउद्दीन तैयबाजी। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा जो है ना योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था, योमेश चंद्र बनर्जी। ये जितना प्रश्न बताए हैं आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। पहला प्रश्न बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे,
तो ए हुम थे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना प्रथम महिला जो है ना अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। आपसे चौथा क्वेश्चन बताए हैं हम आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना बहिउद्दीन तैयबाजी। तो ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, तो आप लोग जो है सभी प्रश्न के आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 को देखिए। सूती कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में है राजीव गांधी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 10 सूती कार्यक्रम जो है ना किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा आपका इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आपसे पूछेगा 20 सूती कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा यह भी जो है ना इंदिरा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला भारतीय राष्ट्रपति का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी में ज्ञानी जेब सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जो 1975 में जो है ना आपातकाल की जो घोषणा किया था, जो राष्ट्रपति का नाम था याद रखिएगा बाबू फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं है फखरुद्दीन अली अहमद। तो याद रखिएगा आपका जो है ना इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में अगर रहेगा फखरुद्दीन अली अहमद तो आप लोग बाबू उसको टिक कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा जो 1975 में जो आपातकाल लगा था उस समय भारत के जो है ना प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो याद रखिएगा बाबू इंदिरा गांधी था। क्या नाम था? इंदिरा गांधी था। राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो आपका जो है ना फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखिएगा ऑप्शन में नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को जो है ना इनमें से कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में कोघर कांड, ऑप्शन नंबर बी में बाबरी मस्जिद का ध्वंस, ऑप्शन नंबर सी में जनता दल का गठन, ऑप्शन नंबर सी में आरएन जो है ना सरकार का गठन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना हुई थी, तो याद रखिएगा बाबरी मस्जिद का जो है ना ध्वंस हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है ना कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, शीत युद्ध के संबंध में इनमें से जो है ना कौन सा कथन सही नहीं है? समझिएगा यहां बोल रहा है सही नहीं है। पहला है कि दो महाशक्तियों के बीच जो है ना विचारों की होड़ था, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? अमेरिका और सोवियत संघ और उनके मित्र देशों, यही तो मित्र देश कहाँ था? यही दोनों में तो लड़ाई चल रहा था आपका जो। चलिए इसको जो अभी हम जो है जो रखते हैं तीसरा, इसका जो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। निशस्त्रीकरण का होड़ था, सही था। हथियारों का होड़ था। आपका चौथा ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो है ना युद्ध में शामिल थे। तो यह सभी बात तो हमारा सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। बी क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ मित्र कैसे था? यह मित्र ही गलत है। मित्र देश कैसे था? मित्र तो था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी जो है आंसर निकाल सकते हैं, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है?
भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है निजी अर्थव्यवस्था को, ऑप्शन नंबर बी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, ऑप्शन नंबर सी में है मित्री अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। भारत का जो अर्थव्यवस्था क्या है, तो याद रखिएगा यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे पूछेगा जो है ना भारत की जो है अर्थव्यवस्था क्या है, तो याद रखिएगा बाबू एक मिश्रित है। आपसे पूछेगा जो है ना अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, अगर आपसे पूछेगा जो है ना समाजवाद कौन से देश का अर्थव्यवस्था है, तो चाइना रहेगा ऑप्शन में या रूस रहेगा, तो टिक कर लीजिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? संयुक्त जो है ना गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रसार विद्रोह गुट में जो है ना शामिल होना, ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि जो है ना विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना, ऑप्शन नंबर सी में है विश्व के सभी गुट में शामिल होना, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद परस्पर विरोधी गुट में जो है ना सामंजस्य बनाए रखना। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? किसी के गुट में शामिल न होना, इसी को बोलते हैं NAM, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। इसका जो है ना अर्थ हुआ कि किसी के गुट में शामिल न होना, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देख लेते हैं। याद रखिएगा गुट निरपेक्षता से आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। यह आपको लगभग गुट निरपेक्षता से ओनली 4, इससे पहले जो है कल ही अपलोड किए हैं वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखे हैं 5 गो प्रश्न करवाए हैं गुट निरपेक्षता से। यह प्रश्न आपका गुट निरपेक्षता से 1 प्रश्न आपका 5 नंबर में आता है, तो आप लोग यह भी याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि जो है ना संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी में राज नारायण, ऑप्शन नंबर सी में जगजीवन राम। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का जो है नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा आपका जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का जो है नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था? तो याद रखिएगा 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो याद रखिएगा ये सभी प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? भारत में लोक पुरुष की जो है ना संख्या किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी सरदार पटेल को जो है भारत के लोक पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा जो है ना भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपसे पूछेगा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि भारत में प्रथम जो है ना जो है राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि जो है ना विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना 25 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी में 1 मई, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है 10 सितंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विश्व में जो है मानवता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका 10 सितंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछेगा महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 मई को महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मई को क्या मनाया जाता है बाबू? महिला दिवस। अब मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना क्या हो जाएगा आपका 10 सितंबर। तो आप लोग यह सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ना जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1885, ऑप्शन नंबर बी में 1905,
ऑप्शन नंबर सी में 1916, ऑप्शन नंबर डी में 1947। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ना जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपका 1885 में हुआ था। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ना जन्म करने वाला का क्या नाम था, तो याद रखिएगा बाबू एहो हुम थे। यह सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, किस देश ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील का जो है ना उल्लंघन किया था। ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, चीन हो जाएगा। जो है ना किस देश ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील समझौता का जो है ना उल्लंघन किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चीन ने किया था। देखिए भारत और जो है ना आपका चीन का जो है समझौता हुआ था, उसका नाम था पंचशील समझौता। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ कि 1962 में जो है ना आपका चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। समझे, 1900 आपका जो है 54 में समझौता हुआ था, और 1962 में चीन आक्रमण कर दिया था भारत पे। समझे, यह सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को जो है ना किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में जुल्फिकार अली भुट्टो और जो है ना इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है अटल बिहारी वाजपेयी, और जो है ना चीन के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में कोसिजिन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना बाबू शिमला समझौता जो हुआ था, जो है ना 3 जुलाई 1972 को, जिसमें पाकिस्तान के जो है आपका जो है ना प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो, और भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम था बाबू, जो है ना इंदिरा गांधी। यह दोनों क्या किए थे, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। यह भी याद रखिएगा 1971 में जो है ना भारत आक्रमण किया था, जिसमें बांग्लादेश जो एक नया देश बन के बना था। आप लोग तो यह पर जो अच्छे से हम बताए हुए थोड़ी वाला क्लास, आप लोग थोड़ी वाला क्लास तो सब किए हुए हैं। समझे, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जाकर आप लोग जो है ना अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में के कामराज। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो है ना सी हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में 1939, ऑप्शन नंबर बी में 1924, ऑप्शन नंबर सी में 1977, ऑप्शन नंबर डी में 1999। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्टालिन का जो है संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1924 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि यूरोपीय संघ की जो है स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1947, ऑप्शन नंबर बी में 1992, ऑप्शन नंबर 2005, ऑप्शन नंबर डी में 2006। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर 1993 भी रहेगा तो ठीक कर लीजिएगा। समझे, अगर ऑप्शन में 1992 अगर नहीं रहेगा तो 1993 रहेगा तो ठीक कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1993 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि डचेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1980, ऑप्शन नंबर बी में 1985, ऑप्शन नंबर सी में 1990, ऑप्शन नंबर डी में 2008। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। डचेस का जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1900। डचेस को ही बोलते हैं बाबू सार्क। समझे, आप जो है सार्क में वर्तमान में कितने देश आते हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में 8 देश है। 8 देश याद करने के लिए एक तरीक बताए थे आपको, MBBS अपनी। ट्रिक का क्या नाम है बाबू, MBBS अपनी। यह जो है ना ट्रिक मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है ट्रिक है। समझे, तो आप लोग ट्रिक को अच्छे से समझिएगा। देखिए एम से हो गया आपका जो है ना
मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान। आपसे पूछेगा सार्क को अफगानिस्तान में कब जोड़ा गया तो याद रखिएगा 2007 में। आप पी से हो गया पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से हमारा प्यारा देश इंडिया। समझे? तो आप लोग ये आठों देश अच्छे से याद कर लीजिएगा। सार्क में जो है ना ये आठों देश है। समझे? सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? अमेरिका के जो है ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है आतंकवादी हमला कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 11 सितंबर 2001, ऑप्शन नंबर बी में 11 नवंबर 2003, ऑप्शन नंबर सी में 21 जुलाई 2005, ऑप्शन नंबर डी में 30 जुलाई 2008। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिका के जो है ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है ना आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि जो है ना भारत का वायु प्रदूषण नगर है। ऑप्शन नंबर ए में बम्बे, ऑप्शन नंबर बी में कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में कानपुर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण होता है आपका बॉम्बे में होता है। कहाँ पे होता है बाबू? बॉम्बे में होता है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। अगर आपसे दिल्ली रहेगा ना ऑप्शन में तो दिल्ली सबसे पहले टिक करिएगा। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कहाँ होता है बाबू? बॉम्बे में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? इनमें से कौन सा जो है ना एक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में संयुक्त राज्य संघ, ऑप्शन नंबर बी में नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में है राजसंघ। आप लोग जो यहाँ समझिए तो संयुक्त राज्य संघ आपका अमेरिका, नेपाल समझते ही है, राजसंघ यहाँ बिहार दिए हुआ समझिए। पूछ रहा है कौन राज्य है, आप लोग टिक नहीं करिएगा। इसमें से राज्य क्या आपका? बिहारी है ना। बिहार क्या है? राज्य है। इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में जो है ना बहुत तरह से आप लोग चाहिएगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप लोग आंसर ले लीजिएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में है मद्रास, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना महाराष्ट्र। इसका जो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा बिहार। बिहार में कहां से हुआ था? तो बाबू पटना में हुआ था। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां पे हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना 5 जून 1974 को हुआ था। पटना के गांधी मैदान में हुआ था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि भारत और अफगानिस्तान का जो है बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1995, ऑप्शन नंबर बी में 1996, ऑप्शन नंबर सी में 1999, ऑप्शन नंबर डी में 1998। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो हुआ था याद रखिएगा बाबू 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1985, ऑप्शन नंबर बी में 1885, ऑप्शन नंबर सी में 1886, ऑप्शन नंबर डी में 1905। इसका जो सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1905, ऑप्शन नंबर सी में 1906, ऑप्शन नंबर डी में 1907, ऑप्शन नंबर डी में 1908। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपका 1906 में हुआ था। कहां पे हुआ था बाबू? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर डी में भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन नंबर सी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। भारत के जो है ना प्रथम गृह मंत्री आपका सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1953, ऑप्शन नंबर बी में 1955, ऑप्शन नंबर सी में 1956, ऑप्शन नंबर डी में 1957। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना 1953 में हुआ था।
आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है ना, आपसे पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है ना अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा आपका न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाबू जो है ना आपका अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका न्यायमूर्ति फजल अली। आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, तो 1956 में बना था। कब बना था, 1956 में। आयोग 1953 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि भारत में कुल कितने राज्य है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। भारत में कुल कितने राज्य है, इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1949, ऑप्शन नंबर बी में 1950, ऑप्शन नंबर सी में 1951, ऑप्शन नंबर डी में 1952। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में जो है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1952 में हुआ था। आपसे पूछेगा चुनाव आयोग की जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ था। चुनाव आयोग की स्थापना तो 1950 में ही हो गया था, लेकिन चुनाव प्रथम 1952 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है जो है ना, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि पंचशील समझौता पर जो है ना किस देश के बीच हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में भारत चीन, ऑप्शन नंबर सी में भारत यूएसए, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। पंचशील समझौता पर किस देश ने जो है ना हस्ताक्षर किया था, आपको पता ही है। आपका जो है ना एक भारत किया था, एक चीन किया था। भारत का जो है प्रधानमंत्री का उस समय का नाम था आपका नेहरू जी, और चीन का राष्ट्रपति का नाम था, याद रखिएगा, चीन का भी राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा। जो उस समय का जो राष्ट्रपति का नाम था चाउ एन लाई। क्या नाम था बाबू, चायू एन लाई नाम था। और भारत के प्रधानमंत्री था आपका नेहरू जी। यह दोनों के बीच क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए में 1962, ऑप्शन नंबर बी में 1964, ऑप्शन नंबर डी में 1965, ऑप्शन नंबर डी में 1966। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस वर्ष चीन ने जो है ना भारत पे आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा 1962 में। किस वर्ष चीन भारत पर आक्रमण किया था, 1962 में। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बाबू आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है ना बाबू गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1951, ऑप्शन नंबर बी में है 1952, ऑप्शन नंबर डी में 1953। इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1952 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, भारत में जो है ना प्रथम जो है ना पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में है 1951, ऑप्शन नंबर बी में 1952, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था 1951 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1951 में हुआ था। आपसे पूछेगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा आपका प्रधानमंत्री ही होता है। यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, समझे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो यह 50 प्रश्न करवाए हैं बाबू। आप लोग जो है ना यह 50 प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितना प्रश्न करवाए हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।